मेरा नाम है यश राय और बैंकर्स किला में आपका स्वागत है। तो हम एक लीनियर रो की पजल करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 10 फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग इन अ सिनेमा हॉल, दे आर ऑल सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन एंड इज एन एक्स इज एन इमीडिएट नेबर। अब मैं यहाँ पर अपनी वो लिख लेता हूँ। एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। और अब क्या बोला है यहाँ पे, टी इज़ नॉट टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बाय, ठीक है। टी इज़ नॉट लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट बाय के, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या बोल दिया इसने कि ए सेट्स फोर टू द राइट ऑफ बी, ए फोर्थ राइट है बी के, ए सेट्स फोर टू द राइट ऑफ वी एंड बोथ फेस इन द सेम डायरेक्शन, और ये लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। एस सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, एस है सेकंड लेफ्ट जेड के, बोथ डब्ल्यू एंड वाई फेस इन दी अपोजिट डायरेक्शन, डब्ल्यू और वाई अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला इसने, और क्या बोला इसने कि डायरेक्शन टू टी, ठीक है। एक्स इज फेसिंग साउथ एंड बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स फेसिंग साउथ एंड एक्स के लेफ्ट में कौन है, बी है, ठीक है। एक्स के लेफ्ट में बी है। अब उसके बाद क्या बोला है, एक्स के लेफ्ट में बी हो गया है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में एक पर्सन है। बोथ एस एंड यू फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज जेड, तो एस और यू सेम डायरेक्शन में है एज जेड, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड बाय, ओनली वन पर्सन बिटवीन वी एंड बाय, वी एंड बाय के जो एक पर्सन है, बाय हु इज फेसिंग द नॉर्थ, और बाय नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। यू जो है इमीडिएट नेबर ऑफ बी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, बाय एंड जेड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, तो मैं कहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एंड जेड सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, तो ये एंड पे है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, वी एंड बी फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, और भी और जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक आपने यहाँ तक देख लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसको थोड़ा साइड रख देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेंस की सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग क्या करेंगे इसमें कि आप एक को नॉर्थ दिखाएंगे, एक को साउथ दिखाएंगे, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ये एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच होती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्वाइप मेथड से कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग नॉर्थ भी कहीं भी ले सकते हैं, साउथ कहीं भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको अरेंजमेंट करनी रहती है। सबसे पहले हम एंड से शुरुआत करते हैं, जो लोग एंड पर बैठे हैं ना वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो वाई एंड जेड सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो हम वाई को कहीं भी ले सकते हैं और जेड को कहीं भी ले सकते हैं। तो मैं जेड को यहाँ पर ले लेता हूँ और वाई को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी इसी से रिलेटेड हमको ये हमारा हो गया है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। अब इन्हीं से रिलेटेड हमको यहाँ पर वो देखना है, क्या वो क्लू देखने हैं। तो बाय और वी में एक लोग है, तो बाय और वी में एक लोग है, और बाय जो कि नॉर्थ देख रहा है, तो अभी हम इसको रखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर में टी है और यू के इमीडिएट नेबर में भी नहीं है। एस और टी में एक है, एस और यू हम जेड से रिलेटेड होते हैं। जेड के सेकंड लेफ्ट में है कौन, एस। अब जेड के सेकंड लेफ्ट में एस है, मतलब एक छोड़ के एस है, तो जेड से एक छोड़ के एस हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको एस से रिलेटेड क्या ढूंढना था, ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया। अब एस और टी में एक लोग बैठे हैं, तो एस और टी में एक लोग, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब क्या बोला है कि डब्ल्यू एंड बाय, ठीक है। ए के फोर्थ राइट में, भी के फोर्थ राइट में ए है, तो भी से 3 छोड़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ए हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और भी के फोर्थ राइट में, मतलब राइट इसका नीचे साइड ही आएगा हमको, तो इसका डायरेक्शन हमें नीचे साइड देना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे हमको एक क्या बोला था कि जेड के सेकंड लेफ्ट में एस है, तो लेफ्ट इस साइड तो आ नहीं सकता इसका, तो इसको भी नीचे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अब क्या हमको क्या बचा है, ये भी हमारा, और बोथ सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ए भी हमारा सेम डायरेक्शन देखा, तो ये भी हमारा हो गया है, ठीक है। अब डब्ल्यू और बाय, डब्ल्यू अभी हमारे पास नहीं आया है, एक्स और ये भी नहीं आया है। एक्स इमीडिएट नेबर है वी के, तो एक्स यहाँ भी आ सकता है और एक्स यहाँ भी आ सकता है, तो अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
और क्या है डब्ल्यू वाई, ठीक है। एस और यू सेम डायरेक्शन में वी और वाई से एक है। डब्ल्यू है इमीडिएट नेबर टी के, तो डब्ल्यू को हम यहीं पे दिखा सकते हैं, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यू के इमीडिएट नेबर में वी नहीं है, तो यू यहाँ भी नहीं सकता, यू यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यू के लिए बस यही प्लेस बच गई है, ठीक है। अब हमारे दो एलिमेंट बचे हैं, जो कि हमारा ये तो हो गया है शायद यू के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया, ठीक है। वी और वाई नॉर्थ देख रहा है, तो हमें वाई से रिलेटेड, ये वाई के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं है, ठीक है। वाई से रिलेटेड हमको कुछ मिला था यहाँ पे क्लू, वाई और वी में एक लोग है, एस और यू, ठीक है। डब्ल्यू और वाई के अपोजिट डायरेक्शन में टी देख रहा है, तो टी अभी हमारे पास टी डब्ल्यू वाई आ गया है, ठीक है। ये एक्स के इमीडिएट नेबर में वी है, तो एक्स यहाँ जाएगा और एक्स यहाँ जाएगा। एक तो कुछ क्लू, अच्छा हाँ ठीक है, ये है एक्स से रिलेटेड, तो एक्स के लेफ़्ट में बी है, तो एक्स के लेफ़्ट में इस साइड तो बी आ ही नहीं रहा है, तो इस साइड ही रखना पड़ेगा हमको, तो इसको एक्स हम यहाँ पे ले लें, एक्स के लेफ़्ट में हो जाएगा बी, तो एक्स को हमको इस साइड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स मतलब साउथ देख रहा है, तो अब एक्स इस साइड ऊपर साइड देख रहा है, तो ऊपर हमारा हो जाएगा क्या साउथ, और नीचे हमारा हो जाएगा क्या नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं, कहीं भी एलिमेंट को आप रख लीजिए, आपको यहाँ पे डायरेक्शन स्वैप कर देना रहता है। जो अगर एक्स का यहाँ पे साउथ बोला था, तो एक्स ऊपर साइड देख रहा है, तो ऊपर साइड हमने साउथ मान लिया है। अगर एक्स नीचे साइड देखता तो हमारा साउथ नीचे साइड हो जाता, ठीक है। अब मैं इनका वो कर देता हूँ, बाय नॉर्थ देख रहा है, तो बाय का यहाँ पर नॉर्थ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ हमारा नीचे है, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। और एस और यू सेम डायरेक्शन देख रहे हैं एज अ जेड के, तो एस भी इस साइड देख रहा है, यू भी इसी साइड देखेगा, ठीक है। अब मतलब ये वाली कंडीशन ही हो गई है हमारी, ये भी हो गई है। डब्ल्यू और वाई अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं टी के, तो डब्ल्यू और वाई टी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब वाई यहाँ पे तो डब्ल्यू भी यहाँ पे होगा और टी यहाँ पे होगा। तो आई होप सबके हो गए हैं। बस यहाँ पे कौन बच गया है, बी बच गया है। बी से रिलेटेड क्या है, बी और वी अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, तो बी अगर इस साइड देख रहा है तो हमारा बी ऊपर साइड देखेगा। तो आप देख सकते हैं हमारी सिंगल पॉसिबिलिटी में ये सिंपल सी बहुत अच्छी पजल यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। आइए हम एक और पजल करते हैं, ये वाली करते हैं, पैरेलल रो वाली। क्या बोला है कि 14 पीपल हैं, 14 पीपल आर सीटेड इन टू पैरेलल रो कंटेनिंग 7 पीपल इन ईच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर इन रो 1 एच आई जे के एलिमेंट सीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दो रो हैं, एक ये और एक, जो इसमें कि 14 पीपल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे कि इन रो 1 आई जे के एल एम एन है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिले हैं, आई जे के एल एम और एन, ठीक है, ये इस साइड देख रहे हैं। और रो 2 में हमारे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, जो कि नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम हु फेसेस यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो एम हु फेसेस यू सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ आई, थर्ड लेफ्ट आई के, ठीक है। जेड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, वी वॉज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, तो यहाँ पे देखना जेड थर्ड राइट है वी के, और वी जो कि इमीडिएट नेबर है वाई का, ठीक है। ओनली 2 पीपल आर सीटेड बिटवीन एन एंड के, 1 2 के, ठीक है। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, टी थर्ड लेफ्ट है एक्स के, और एक्स हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एक्स थर्ड लेफ्ट है किसके, डब्ल्यू के, ठीक है। ओनली 3 पीपल आर सीटेड बिटवीन के एंड एल, के एंड एल के बीच में 3 पीपल हैं, ठीक है। एल हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, और एल जो है ना सेकंड राइट है जे के, और जे हु सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो जे हमारा एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब हमसे क्या बोला गया है कि सबसे पहले हम एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम क्लू है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारे तीनों मतलब पूरे साथ ही यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि टी थर्ड लेफ्ट है एक्स के और एक्स थर्ड लेफ्ट है डब्ल्यू के, तो हम टी को यहाँ पे ले लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पे डायरेक्शन को फिक्स ही नहीं किया। अगर हमारा डायरेक्शन जैसा भी आता है तो हम उसको डायरेक्शन को स्वैप कर देते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा। तो टी के एक्स के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो एक्स से 2 छोड़ के टी, और डब्ल्यू से 2 छोड़ के एक्स, तो डब्ल्यू से 2 छोड़ के एक्स, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब इनसे रिलेटेड हम क्लू ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेड के थर्ड राइट में वी है और वी के इमीडिएट नेबर में वाई है, तो वी वाई जेड इसी में आनी है, तो हम इसको भर सकते हैं। वी के इमीडिएट नेबर में वाई है, तो वी और वाई के लिए 2 हमको वो चाहिए,
मतलब 2 प्लेसेस चाहिए, तो 2 प्लेसेस यहाँ पे भी हैं, 2 प्लेसेस यहाँ पे भी हैं, लेकिन जो भी का थर्ड राइट में जेड है, तो भी के थर्ड राइट में जेड, तो राइट तो इसी साइड आएगा, तो हम ये मान सकते हैं कि भी और वाई तो यहीं पे आएंगे, ठीक है। भी और वाई यहाँ पे, अब हम ऊपर का पढ़ लेते हैं कि जे एंड पे है, तो अगर हम जे को यहाँ पे रख लेते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, मैं जे को यहाँ पे रख रहा हूँ, जे के एंड में यहाँ पे, और जे के सेकंड राइट में एल है, तो जे से एक छोड़ के एल यहाँ पे जाएगा, और एल और के में तीन लोगों का गैप है, तो 1 2